हे वेदर में इंटरेस्ट रखने वालों, आज मैं जेट स्ट्रीम्स की सुपर इंटरेस्टिंग दुनिया में घुसने वाला हूँ। ये वो इनविजिबल हाई स्पीड हवाएं हैं जो हमारे वेदर और क्लाइमेट को बनाती हैं। तो ये जेट स्ट्रीम्स आखिर हैं क्या? ये एटमॉस्फेयर के ऊपर के लेवल्स में मिलने वाली तेज हवाओं की पतली पट्टियां हैं, खास करके ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ये आमतौर पर वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती है, एक वेव जैसी पैटर्न में, जिसे रॉसबी वेव्स कहते हैं। चलो इसके कुछ खास फीचर्स की बात करते हैं। जेट स्ट्रीम्स आमतौर पर 150 से 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, लेकिन कभी कभी 480 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा तेज हो सकती है। ये लगभग 150 किलोमीटर चौड़ी और 2 से 3 किलोमीटर मोटी होती है और ये सीजन्स के साथ बदलती है। सर्दियों में ये ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं और इक्वेटर की तरफ सरक जाती है और गर्मियों में नॉर्थ की तरफ चली जाती है। अब जेट स्ट्रीम्स के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। पोलर जेट स्ट्रीम जो 45 डिग्री से 65 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स के बीच मिलती है, टेम्परेट साइक्लोन्स बनाने में रोल प्ले करती है। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो 20 डिग्री से 40 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच होती है, इंडियन मॉनसून पर असर डालती है। फिर है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो गर्मियों में साउथ एशिया के ऊपर से बहती है और साउथ वेस्ट मॉनसून के लिए बहुत जरूरी है। और इंडियन ओशन के ऊपर सोमाली जेट को भी मत भूलना, जो मॉनसून की नमी लाने में मदद करती है। तो ये जेट स्ट्रीम्स इंडिया के वेदर पर कैसे असर डालती है? साउथ वेस्ट मॉनसून के टाइम सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का नॉर्थ की तरफ सरकना उसके आने का सिग्नल देता है, जबकि ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बारिश के डिस्ट्रीब्यूशन पर असर डालती है। सर्दियों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जिन्हें सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम रास्ता दिखाती है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बारिश लाती है। और जेट स्ट्रीम्स में उतार चढ़ाव से ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिस्टम्स बन सकते हैं जो साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि जेट स्ट्रीम्स अर्थ के एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये न सिर्फ दुनिया भर के वेदर सिस्टम्स पर असर डालती है, बल्कि इंडिया में मॉनसून्स, बारिश और टेम्परेचर पैटर्न्स को भी कंट्रोल करती है। इनको समझना वेदर फोरकास्ट्स और क्लाइमेट स्टडीज को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। देखने के लिए थैंक्स और वेदर के बारे में क्यूरियस बने रहो।